Everyone, welcome to Study Guide. In this video we will look at some important current affairs from the today's newspaper The Hindu. इस वीडियो में द हिंदू के 3 नवंबर 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सब में आपकी काफ़ी मदद करेगा. सो विदाउट फॉर द डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि इजराइल के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं. तो काफ़ी यूनिक नेम है और एग्जाम में कई बार आ भी चुका है. तो इजराइल के पार्लियामेंट को कहते हैं नेसेट. और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी आपको मालूम हो तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है कौन, यार लैपिड. अभी इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है यार लैपिड, लेकिन हो सकता है जो इजराइल के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे बेंजामिन नेतन्याहू, वो फिर से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं. और ध्यान रखें जो इजराइल के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं. तो उनकी पार्टी के नाम है लिकुड पार्टी. तो वो लिकुड पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो भी एग्जाम में आ सकता है, वो भी आपको ध्यान रखना है. पीएम उदय स्कीम लॉन्च किस स्टेट द्वारा किया गया था. तो ये न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था और ये सेंटर ने लॉन्च किया था. तो क्यों लॉन्च किया गया था. तो जो दिल्ली में जो अनऑथराइज कॉलोनीज वगैरह हैं उनको राइट ओनरशिप देके उनको रेगुलराइज करने के लिए न्यू दिल्ली में ये सेंटर ने लॉन्च किया था. हु इज़ द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल के गवर्नर है अभी ला गणेशन. क्या हुआ, पहले गवर्नर हुआ करते थे वेस्ट बंगाल के कौन, जगदीप धनखड़, जो कि हमारे अब बन गए हैं वाइस प्रेसिडेंट. और वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़. तो जो मणिपुर के गवर्नर हुआ करते हैं ला गणेशन, ये मणिपुर के भी गवर्नर है. तो इनको नया भार दिया गया, किसका, वेस्ट बंगाल का भी भार दिया गया ला गणेशन को. फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेट करता है. तो इसका हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में लोकेट करता है और ये एग्जाम में आज आ भी चुका है. ग्लोबल इन्वेस्टर मीट किसके द्वारा होस्ट किया गया. तो इसको कर्नाटका ने इस बार होस्ट किया है. और कर्नाटका की बात करें तो मिस इंडिया जो वर्ल्ड 2022 हुआ, मिस इंडिया जो वर्ल्ड 2022 हुआ, उसका खिताब सिनी शेट्टी ने जीता. वो भी कर्नाटका से ही बिलोंग करती है. तो सिनी शेट्टी का भी नाम आपको ध्यान रखना है. DMH11 जो कि काफ़ी फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में आ रहा है, ये क्या है, तो एक मस्टर्ड का प्रकार है. और ये क्या है, तो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसकी खेती मतलब की जाएगी भारत में, ऐसा कहा गया है. इसको कमर्शियली कल्टीवेशन के लिए अप्रूवल मिला है. ठीक है. और ध्यान रखें सबसे टॉप प्रोड्यूसर कौन है, मतलब मस्टर्ड का. तो नेपाल है सबसे टॉप पे आता है और सेकंड में आता है कनाडा. और भारत में स्टेट की बात करते हैं राजस्थान सबसे टॉप प्रोड्यूसर है किसका, मस्टर्ड का. और भारत में कितना वैराइटीज़ होने के बाद भी, मस्टर्ड की वैरायटी होने के बाद भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं क्योंकि इल्ड उतना अच्छा नहीं है. लेकिन ऐसा कहा गया है कि जो DMH11 होगा उसका इल्ड 28% ज़्यादा होगा. तो 28% में आप ध्यान रख सकते हैं, इसलिए इसकी खेती करने के लिए अप्रूव किया गया है. ठीक है. और जो मस्टर्ड जो होता है वो स्पेसिफिक एक फैमिली से बिलोंग करता है, उसका नाम है क्रूसीफर फैमिली. ये भी आपको ध्यान रखना है, क्रूसीफर फैमिली से बिलोंग करता है मस्टर्ड. द इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कब ऑब्जर्व किया जाएगा. ये पहली बार ऑब्जर्व किया जाएगा 3 नवंबर 2022, आज के दिन ही ऑब्जर्व किया जाएगा. और बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है. वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कब बना था. तो 1971 में बना था. ठीक है. और 3 ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल और भूटान. 3 ऐसे कंट्रीज जहाँ पे कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है. और इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन बना था. तो यूनेस्को ने 2000 में डिक्लेयर किया था जो नीलगिरीज माउंटेन है. ठीक है. ब्लू माउंटेन्स ऑफ नीलगिरीज है जो कि कहाँ पे फैले हुए थे, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला में फैले हुए हैं. उसको यूनेस्को ने 2000 में इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया था. हुरिलू बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे लोकेट करता है. तो ये श्रीलंका में लोकेट करता है. फर्स्ट एनिमल टू ऑर्बिट द अर्थ, मतलब अर्थ को ऑर्बिट करने वाले पहले एनिमल कौन थे. तो लाइका उसका नाम था और वो क्या था, तो वो एक डॉग था. और ये किस स्पेसक्राफ्ट से गया था. तो स्पुतनिक 2 जो कि रशिया का एक स्पेसक्राफ्ट था, सोवियत स्पेसक्राफ्ट स्पुतनिक 2, उस पे बैठ के 3 नवंबर 1957 को, आज के ही दिन ही गया था. तो इसलिए ये न्यूज़ में था. मोरबी ब्रिज जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, वो कौन से रिवर पे लोकेट करता है. तो सब जानते हैं कि ये गुजरात में है, लेकिन आपको रिवर का नाम ध्यान रखना है क्योंकि हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. मच्छू रिवर के ऊपर था ये मोरबी ब्रिज और ये एक सस्पेंशन ब्रिज था. और सस्पेंशन ब्रिज की बात करें तो 2 ब्रिज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गोल्डन गेट ब्रिज और एक ब्रुकलिन ब्रिज जो कि USA में है. दोनों एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए आपको वो भी ध्यान रखना है. हु लिव्स एट 10 डाउनिंग स्ट्रीट. 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे कौन रहता है. तो प्राइम मिनिस्टर जो ब्रिटेन के होते हैं, यहाँ पे ब्रिटेन लिखना मैं भूल गया. तो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे. हु विल टेक ओथ एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो 9 नवंबर को हमारे न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में ओथ लेंगे DY चंद्रचूड़. इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब तक है. 2030 तक इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है. एलेबेन भट्ट जिनका रिसेंटली देहांत हो गया, वो कौन थी. तो वो एक्टिविस्ट थी और ये गांधीयन भी थी जो कि गांधी जी की आइडियोलॉजी वगैरह पे वर्क करती थी. और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा. और ध्यान रखें ये एक फाउंडर भी थी सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन की. ध्यान रखें सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन की फाउंडर थी ये, जिनका रिसेंटली देहांत हो गया है. विच ट्राइब एडेड इन शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तब पहाड़ी ट्राइब जो है उसको शेड्यूल ट्राइब जो जम्मू एंड कश्मीर का है उसमें ऐड किया गया है. COP27 कहाँ पे होगा. तो ये इजिप्ट इसको होस्ट करेगा. तो इस वीडियो में इतने आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन के देखेंगे. इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब चैनल, शेयर विद द फ्रेंड. गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.